इनका इतिहास के पन्नों के अंदर इतिहास जिनसे हटा पड़ा है। शोषित पीड़ित तबके के लिए 19वीं सदी के अंदर समाज सुधार के अंदर जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, पीड़ित को उस दौड़ के अंदर हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास किया और महिला शिक्षा के नाम पे महान संत ज्योतिबा फूले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई जो महान समाज सेविका थी, एक शिक्षिका के रूप में उन्होंने शुरुआत करी। इस देश के किसी भी कोने में चले जाओ, ज्योतिबा फूले का, सावित्रीबाई फूले का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान। आज इनके नाम से जगह जगह यूनिवर्सिटी, कॉलेज और हर जगह प्रतिमाएं इस देश प्रदेश के हर कोने के अंदर मिलेगी। निश्चित रूप से ऐसे समाज सेवी जो हुए हैं अपने इतिहास के अंदर, इनसे एक बहुत बड़ी प्रेरणा, देशभक्ति की प्रेरणा, संघर्ष की प्रेरणा हम सबको मिलती है। और आज जो इनकी जन्म जयंती है, इनके उपलक्ष्य में हनुमान बाग के अंदर इस भव्य पार्क का जो निर्माण कराया भामा साहू ने, उनका भी सम्मान यहाँ किया। तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। मुझे भी आपने आमंत्रित किया और मां मंडलेश्वर हमारे यहाँ कुशाल गिरी जी विराजे हैं, ये भी इस कार्यक्रम में आए, इनको भी धन्यवाद। जीवनमल जी भाटी जो पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन हैं, और आपके तीनों रामस्वरूप जी हो गए अध्यक्ष, माड़ी समाज के अध्यक्ष रामस्वरूप जी, सम्मानित मंच बोल देता हूँ, सम्मानित मंच, सारे सरपंचगण उपस्थित, माड़ी समाज के साथ साथ दूसरे समाजों से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई हमारे जिला अध्यक्ष रमाकांत जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए आयोजन करता हूँ का हृदय से आभार। एक जोरदार लक्ष्मीदास जी महाराज का भी जयकार आप करें। जय बोले लक्ष्मीदास जी महाराज की जय। क्योंकि लक्ष्मीदास जी महाराज का भी बहुत बड़ा पर्चा पूरे राजस्थान के अंदर है। ये वीर भूमि है जहाँ लक्ष्मीदास जी महाराज जैसे, वीर तेजा जी महाराज जैसे, भक्त शिरोमणि मीराबाई जैसे संतों ने अवतार इस नागौर की धरती पे लिया। और आज फिर हमें इस नए परिवर्तन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसके अंदर हमें सबको मिलके देश में भी जो बादल खतरे के मंडराए हैं, हम सबको एक दिशा सही सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। जो रास्ता ज्योतिबा फूले जी ने, सावित्री बहन ने हमें दिखाया इस देश के अंदर, उस रास्ते पे हमें चलना है। एक चीज का ध्यान रखना, वैसे तो माड़ी समाज का बहुत बड़ा योगदान धार्मिक कार्यों के अंदर, समाज सेवा के रूप में भी, चाहे हैदराबाद के अंदर चले जाओ, चाहे देश के किसी भी कोने में चले जाओ, इस समाज का बहुत बड़ा योगदान धर्म के लिए, समाज सेवा के लिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से बच्चों को ले जाके रोजगार, बाहर चाहे हैदराबाद हो, चाहे मद्रास हो, मैं तो कई जगह बेंगलोर कई कार्यक्रमों में गया, तो यहाँ के हमारे नागौर नहीं पूरे मारवाड़, राजस्थान के इस समाज के सज्जनों ने कई बच्चों को रोजगार के साधन में मुहैया करे। आज के समय के अंदर रोजगार देना बहुत बड़ी बात है। इस समाज का योगदान हमेशा बना रहे। इस शहर में मैं देख रहा हूँ लंबे अरसे से कि जब भी चाहे गौशालाएं सबसे ज़्यादा खोली, चाहे और कोई काम हुए, चाहे हमारे स्वामी जी ने जो कार्यक्रम गौशाला का, ये पीड़ित पशुओं का जो पूरे देश प्रदेश के अंदर चला रहे हैं, तो एक अनोखा काम आपके समाज के द्वारा किया जा रहा है। आपका समाज दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, हम सब मिलके भाईचारे के साथ आगे बढ़े, ये हनुमान बेनीवाल की सोच है। मैं भी हमेशा संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मेरे आदर्श के रूप में भी चाहे ज्योतिबा फूले जी हो, जितने भी समाज सुधार के देश के अंदर हुए, उन सब के प्रति बहुत बड़ी आस्था है। आज जैसे ही मेरे पास टेलीफोन आया तो मैंने कहा मैं 5 बजे मैं उपस्थित होऊंगा, क्योंकि इन्होंने भी शोषित पीड़ित की लड़ाई लड़ी थी। और हम भी आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा समय बीत गया, हम भी शोषित पीड़ित तबके की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि समानता बनी रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत हो, भेदभाव नहीं रहे। अगर कोई नेता है तो जनता जिसको चुनती है, वो जनता के ऊपर कोई अलग से नहीं, भाई उसकी तो कुर्सी अलग लगे, दूसरे लोग आगे बैठे। इस व्यवस्था को भी धीरे धीरे बदलना होगा। मैं तो मेरी रैलियों के अंदर एक बात और कहता था कि हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, चाहे थाने तहसील के अंदर आप जाओ, तो ज्योतिबा फूले की भी यही व्यवस्था थी। उन्होंने कहा भेदभाव मिटाओ, थाने तहसील के अंदर गरीब आदमी जाता है तो सच्चा लोकतंत्र उस दिन स्थापित होगा जब थाने तहसील के अंदर थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोलेगा, आओ बाबा आपका गांव कौन सा, चाय पियोगे ठंडा पियोगे, थानेदार बोलेगा, उस दिन सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था देश के अंदर होगी। थाने में जाने से लोग डरते हैं,
8 बजे बाद लोग थाने में नहीं जाते, थानेदार दारू पी के बैठा रहता, पकड़ ले, गिरफ्तार कर ले, 151 में जमानत नहीं हो 2 दिन। तो इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? अब लोक देवता तो आएंगे नहीं, अब लक्ष्मीदास जी संत नहीं आएंगे, तेजाजी महाराज अवतार नहीं लेंगे। आप कोई उनके भक्तों को एक सही दिशा के साथ त्याग समर्पण के साथ आगे बढ़ना होगा। मैंने तो बहुत त्याग समर्पण किया। इसी का परिणाम है कि प्रदेश और देश के अंदर लाखों लोग हनुमान बेनीवाल के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी एक नई पार्टी भी बनाई थी मैंने, पहला किसान का बेटा हूं जो खुद की पार्टी बना के लाया, 57 सीटों पर उम्मीदवार लड़ाए। आप सबका ध्यान भी लगा जगह जगह राजस्थान के अंदर, चाहे कांग्रेस बीजेपी के अंदर भी अच्छे लोग थे, और मुझे लगा कि मेरे चुनाव लड़ाने से अच्छे लोग कहीं हार जाएंगे, तो मैंने चुनाव ही नहीं लड़ाए वहां पर। देखो, इसलिए 200 भी लड़ा सकता था, और 200 पे अगर लड़ाता तो चुनाव चिन्ह बोतल मेरा गायब नहीं होता। परसेंटेज वोट का कम रहा ना, इसलिए बोतल को गड़बड़ कर लिया लोगों ने कि भाई राजस्थान में बोतल और गुजरात में कप प्लेट। चलो, ये चलता रहता है, राजनीतिक मामले हैं, लेकिन मैं थकने वाला आदमी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो 0 से शुरुआत की थी और 0 से यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो और आगे लड़ूंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली के अंदर जब बात चली कि आखिर नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने सीट किसके लिए छोड़ी, ये कौन सी पार्टी आरएलपी, तब बात चली नागौर के किसान का एक बेटा है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट छोड़ी 30 साल में पहली बार। कांग्रेस और बीजेपी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, लेकिन सीट कभी किसी के लिए लोकसभा की नहीं छोड़ी। तो मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, इसी का परिणाम है। और मैं, चूंकि चुनाव का टाइम है, तो आपसे वोट की भी अपील करता हूँ। आप लोग मजबूती के साथ मेरा साथ दें। मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर मैंने निराश नहीं किया आप लोगों को। सबसे ज्यादा किसान के बेटों के लिए, उनको रोजगार दिलाने के लिए, मुफ्त बिजली, संपूर्ण कर्ज माफी, और बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर जन आंदोलन खड़ा किया। राजस्थान की विधानसभा के अंदर पीड़ित को न्याय दिलाने का प्रयास किया। अपराधियों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई सड़कों से लेकर विधानसभा तक लड़ी। किसी जाति के मैं खिलाफ नहीं रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसी बातें भी करेंगे। आप सब सारी बातें जानते हैं। हम सबको मिलके नए राजस्थान का निर्माण करना है। अगर मैं लोकसभा में आपके सहयोग से गया, इतना भरोसा आपको दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान को ठेस नहीं लगेगी, और दिल्ली के अंदर भी नागौर का रुतबा और ज्यादा बढ़ेगा। इतना भरोसा मैं आपको दिला सकता हूँ। यहाँ नागौर को विकास के नए आयाम मिले और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। जिन मुद्दों को लेकर हमने राजस्थान के अंदर संघर्ष किया, उन सबको पूरा कैसे करें, इस मामले में हनुमान बेनीवाल और इनकी पूरी ताकत, मेरे छोटे भाई और जिन जिन लोगों का आशीर्वाद है, सब मिलके एक नए रूप में हम लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि देश को आज आवश्यकता थी, देश की अस्मिता संकट के अंदर थी, इसलिए नौजवानों के साथ मिलकर मैंने भी फैसला किया, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके देश को मजबूत करेंगे। हम तो लड़ाके हैं, लड़ते रहेंगे, लेकिन देश के अंदर नरेंद्र मोदी पीएम होने चाहिए। इस सोच के साथ हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सहित हरियाणा और तमाम प्रदेशों के अंदर जितने भी मेरे फैन फॉलोवर है, सबको यही आह्वान किया कि हमें इस बार देश सेवा के अंदर जुटना है। नौजवानों को इस बार नया परिवर्तन इस देश के अंदर करना है, और 5 साल और मौका इंडिया को मिले, इस दिशा में सबको मिलकर काम करना। ये साधु संतों की भी देश के अंदर इच्छा है, चाहे मां मंडलेश्वर हो चाहे दूसरे हो, सब यही चाहते हैं कि एक बार सरकार वापस एनडीए की देश के अंदर बने। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, और उसी में हनुमान बेनीवाल भी छोटी मोटी भूमिका इस देश और प्रदेश के अंदर निभाएगा। आप सबने समय समय पर मेरा सहयोग किया, आपके समाज का बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ रहा, इसलिए मैं हमेशा आपके समाज के लिए जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा, पीछे की पंक्ति में नहीं मिलूंगा। आप हमेशा समय समय पर याद करना, हनुमान बेनीवाल कोई आपसे दूसरा नहीं। आप भी किसान हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, हम सब भाई हैं। मिलकर इस प्रदेश को ठीक करेंगे, देश को ठीक करेंगे और नागौर को ठीक करेंगे। इतना ही कहूँगा, जो नेता 10 साल 15 साल के अंदर कभी कभी झलक दिखाने आते हैं, तो ऐसे नेताओं को आपको घर भेजना होगा, नहीं तो और 5 साल निकल जाएंगे। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो विधानसभा में बैठूंगा तो लड़ता रहूंगा, यहाँ लड़ाई लड़ लूंगा। लेकिन फिर ऐसा नहीं हो कि दिल्ली के अंदर जाके कोई बैठ के ये बोले। हमारे राजस्थान में भी कई, जयपुर में फर्जी नेता थे जो टिकट लेके आते, कभी कोई मालपुरा जीत जाता, कभी कोई कहीं से जीतता, फिर शाम को दारू पी के बोलते कि ये तो बहुत फर्जी इलाका, कोई जीत गया जो। तो कम से कम नागौर की ऐसी बात नहीं हो कि बिना काम करने वाला व्यक्ति नागौर से जीत गया। ये होना चाहिए कि नागौर से तो वही जीतेगा जो नागौर की जनता के बीच में रहेगा, जिसने सड़कों पर संघर्ष किया, विपरीत परिस्थितियों पर संघर्ष किया। नागौर की जनता समझदार है। ऐसा संदेश लोकसभा के चुनाव के अंदर भी आपको देना। बहुत बहुत आपको सबको, बालकृष्ण जी को विशेष रूप से बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई,
हमारा ध्यान भी पूरा रखते हैं। सारी आपके आयोजनकर्ताओं की टीम का, नेताजी हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं, नेताजी को सबको, जिनके नाम नहीं ले पाया, मान लो मैंने कोई चूक हो जाए, नाराज हो जाओगे आप, समस्त जितने भी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, जिन्होंने एक एक पैसा, 2-3 का तो नाम लिया था, 1,51,000, 1,51,000 लाखों रुपए खर्च करके आपने पार्क का निर्माण कराया। बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं, आपको बहुत बधाई। कल भी मैं अपने मामा सेठ जी का जो कार्यक्रम था स्कूल का, उसके अंदर गया था। बहुत भव्य शिक्षा के क्षेत्र में भव्य स्कूल शाला का निर्माण किया। ये निश्चित रूप से इस हाईवे पर बहुत बड़ी आवश्यकता थी, नागौर के अंदर बहुत बड़ी आवश्यकता थी, और उसमें उन्होंने उसको पूरा करने का प्रयास किया। आप लोग आगे बढ़े। एक ही संदेश आपको दूंगा कि चेनाब ताउसर के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर आप आपस में उलझ जाते हो, हम भुगत भोगी हैं। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना। सरपंच जो बन जाए उसके साथ लग जाओ, और जो हार जाए वो अगले बार की तैयारी करो, और झगड़े आपसी सरपंच चुनाव को लेकर नहीं करें। ये मेरा संदेश आपको रहेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय